अगर आपका मनी प्लांट पतला, लंबा और बेजान हो गया है तो एक कटिंग ट्रिक बता रही हूँ, जिसका उपयोग करके आपका मनी प्लांट तेज़ी से घना और बुशी हो जाएगा और उस एक कटिंग से ही आपके ढेरों मनी प्लांट रेडी हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले 4 मैं तरीके इसमें बताऊंगी कटिंग लगाने के, जो बिगिनर गार्डनर के लिए बहुत ही आसान है। एक भी कटिंग आपकी फेल नहीं होगी इस तरीके से। तो देखिए, जब भी आपने कटिंग लेनी है तो आपने 2 या 3 नोड एरिया वाली हेल्दी सी कटिंग आपने लेनी है, जिसकी कटिंग में जो है एक भी पत्ता पीला, काला या भूरा नहीं होगा। तो देखिए, ये मैंने कटिंग ले ली है और एक कटिंग ये और ले रही हूँ। नोड एरिया के नीचे से आपने इसको कट कर देना है। याद रखें, जहाँ पर पत्ता निकलता है वहीं से रूट्स और नई बेल आती हैं, उसी को नोड एरिया कहते हैं। हर नोड एरिया के ऊपर अब एरियल रूट्स छोटी छोटी सी निकली पड़ी हैं, जिनको हम अगर अब ग्रो करते हैं तो तेज़ी से हमारी कटिंग ग्रो हो जाएगी। अब इसका जो है मनी प्लांट का ग्रोइंग पीरियड शुरू हो गया है। सबसे पहले हर नोड एरिया के नीचे से देखिए, ये पत्तियों को हम हटाएंगे। कुछ इस तरह से ट्विस्ट करके इन पत्तियों को हटाना है। सीजर के साथ हमने कट नहीं करना है, इन पत्तियों को ही हम ग्रो करेंगे। तो देखिए, जब हम इस तरह से कट करते हैं तो ये पत्तियां भी अलग से ग्रो हो जाती हैं। वीडियो के एंड में मैं इन पत्तियों का रिजल्ट भी आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, ये हमारी कटिंग लगाने के लिए रेडी हो गई है। तो ध्यान रहे, एक गमले में ही 3-4 छोटी कटिंग लगा सकते हैं हम। कटिंग को सीधा खड़ा नहीं करना है, थोड़ा तिरछा करके लगाना है। तो छोटा पॉट आपने लेना है, आप मिट्टी का, प्लास्टिक की बोतल कोई भी ले सकते हैं। तो जो इसमें आपने मिट्टी लेनी है उसमें आपने 40% गार्डन सॉइल और 30% जो है रेत, या आप इस रेत की जगह पर कोकोपीट भी मिक्स कर सकती हैं। ये मिश्रण मेरे पास पहले से ही है और 30% के करीब हम इसमें खाद डालेंगे। खाद आप कोई भी डाल सकते हो किचन वेस्ट कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, या आप गोबर की सड़ी हुई खाद भी ले सकते हैं। लेकिन मैं इसमें जो डालूंगी, मैं इसमें बर्मी कंपोस्ट डालूंगी, जो अच्छे वाली है। मैं ये ऑनलाइन मंगवाती हूँ, इसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन मंगवानी है तो बहुत ही अच्छी खाद है, इससे पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ होती है। तो देखिए, ये जो बर्मी कंपोस्ट है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है हम इसमें कटिंग लगाएंगे। ध्यान रहे, छोटे पॉट में ही कटिंग लगाएं। बड़े पॉट में जब हम लगा देते हैं तो कटिंग जो है चल नहीं पाती है, क्योंकि ये जो मनी प्लांट है रूट बाउंड होना पसंद करता है। इसलिए छोटे पॉट में लगाने पर ये जल्दी से ग्रो होता है। तो मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ी सी मिट्टी हम ऊपर से निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम कटिंग लगाएंगे तो उसमें जो है मिट्टी की हमें ज़रूरत पड़ेगी लगाने के लिए। अब हम लेंगे कटिंग जो हमने तैयार करके रखी है। पहले हम पानी से मॉइस्ट कर लेंगे मिट्टी को। देखिए, मिट्टी को नीचे तक गीला कर दें आपने, ज़्यादा पानी रुका नहीं रहना चाहिए मिट्टी में। ड्रेनेज होल ज़रूरी है पॉट में, तो ड्रेनेज होल आप ज़रूर कर लें। तो देखिए, ये कटिंग जो है मैंने ली है। तो इस कटिंग में आपको नोड एरिया के नीचे छोटी छोटी काली काली सी एरियल रूट दिखा रही हूँ। इसी एरियल रूट को हमने जो है ऐसे मिट्टी में दबाना है। ये साइड हमने स्टेम की नीचे को कर देनी है। मिट्टी को नीचे को हम दबाते जाएंगे और ऊपर से हम जो है जूड़ा पिन लगाते जाएंगे। आप चाहे तो कोई लोहे की वायर भी ले सकते हैं, जो लोहे की वायर को ऐसे मोड़ कर इसमें के ऊपर लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से लगाने के बाद जहाँ जहाँ से ये मैं जूड़ा पिन लगा रही हूँ, तो इसको एक जूड़ा पिन बहुत है इतनी बड़ी कटिंग में। जहाँ पर ये ख़त्म होती है वहाँ पर लगा रही हूँ। जहाँ जहाँ से नोड एरिया हमने मिट्टी को टच किया है वहाँ से नई बेल शुरू हो जाएगी और हमारा ये पौधा जो है वो पॉट कुछ ही दिनों में मनी प्लांट के ढेरों पौधों से फिल हो जाएगा। तो ऊपर से मैं ये जो मिट्टी है नोड एरिया के ऊपर डाल रही हूँ। अब थोड़ा पानी डालकर ऊपर की मिट्टी को भी हल्का मॉइस्ट कर देंगे, तो 10-12 दिन में नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से प्लांट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और मिट्टी को हल्की आपने गीली रखना है,
ज़्यादा सोगी मिट्टी आपने नहीं करनी है। तो अब हम दूसरी कटिंग लगाएंगे। तो जो ये एक एक पत्तियां हैं इन सबको हमने देखिए वॉश कर लिया है। जो हमने एक लंबी कटिंग ली थी वो भी हमने वॉश कर लेनी है। वॉश करने के बाद इन पत्तियों के ऊपर जो जो काली पत्तियां थोड़ी थोड़ी सी है उनको हम कट करके हेल्दी बना लेंगे। अब हम इन पत्तियों को इकट्ठा करके देखिए इनमें नोड एरिया नहीं है तब भी ये कटिंग लग जाएगी हमारी। तो ये मैं जो है आरओ का पानी ले रही हूँ। आपने ट्रांसपेरेंट बोतल ले लेनी है या गिलास ले लेना है। इनमें आपने आरओ का पानी नॉर्मल पानी लेना है। रूम टेम्परेचर जितना पानी का तापमान हो। तो आप बारिश का पानी भी ले सकते हैं। इनमें डालकर मैंने ये जो है शेडेड एरिया में रख देना है इनको। जो हमने कटिंग लगाई है मिट्टी में उसको भी शेडेड एरिया में रख देंगे। अब तीसरी तरीका बताने जा रही हूँ। हेल्दी कटिंग फिर से ले लेंगे। अब हम इसको जो है 2-3 नोड एरिया हेल्दी कटिंग लेने के बाद नीचे के पत्ते को हटा देंगे। सिर्फ नोड एरिया को पानी के अंदर रखेंगे। देखिए स्टेम बीज की जो है उसको हटाते जाएंगे। इस तरह से नोड एरिया के साथ पत्ते को हमने कट कर लेना है। हर 5 से 7 दिन में हमने पानी को जो है बदलते रहना है। जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो पौधे जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं। जब हम पानी चेंज नहीं करते तो हमारे पौधे जो है गल जाते हैं। इसलिए पानी जो है चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो हर कटिंग में एक पत्ता और एक नोड होना चाहिए। एक ही गमले में आप लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे पानी में लगाऊंगी। आप एक ही गमले में 3-4 पत्ते कटिंग लगा सकते हैं, लेटा कर लगा सकते हैं। इससे मनी प्लांट बुशी और भरा भरा दिखता है। तो ये दूसरी बोतल में मैंने इनको लगा दिया है। जो स्टेम हमने बीच में से कट की है उनको फेंकना नहीं है, वो भी हमारी कटिंग लग जाएगी। कैसे लगेगी वो भी मैं अभी बता रही हूँ। वो चौथा तरीका है। तो देखिए इनके नीचे जो काली काली बिंदियाँ सी दिख रही हैं ये एरियल रूट निकलनी स्टार्ट हुई है। तो इनको हमने इकट्ठा कर लेना है। जिसमें एरियल रूट दिख रही है उसी को ही लेंगे। जिसमें एरियल रूट नहीं है इसको हम जो है कंपोस्ट बिन में डाल देंगे। इसके ऊपर हम एक जो है रबड़ बैंड लगा लेंगे। ये मैं रबड़ बैंड लगा रही हूँ। और रबड़ बैंड लगाने के बाद इनको पानी में की बोतल में ही डाल देंगे। इसकी रूट्स बड़ी हो जाएंगी और कुछ ही दिनों में इनमें भी बेबी प्लांट आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बारिशों का मौसम है तो ये पौधा जो है जल्दी से रूट्स निकालता है। तो देखिए इनको हमने शेडेड एरिया में रख देना है। तो पानी चेंज करते रहिए, एक भी कटिंग नहीं गलेगी। तो देखिए 10 दिन का रिजल्ट दिखा रही हूँ। 10 दिन पहले मैंने ये कटिंग डाली थी पानी में और कितनी अच्छी रूटिंग सफ़ेद शुरू हो गई है। और जो एक एक पत्तियाँ हैं वो भी आपको दिखा रही हूँ। जो एक एक पत्तियाँ हैं, कई पौधों में तो एक बेबी प्लांट भी निकला हुआ है, वो भी आपको दिखाऊंगी। देखिए कितनी अच्छी रूट्स हैं, बहुत ही घनी घनी सी रूट्स हैं, आपको दिख रही हो। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप भी मुझे कमेंट में बताएं कि आपने कौन सा तरीका कटिंग का अपनाया है। थैंक यू फॉर वाचिंग।